सहारा हरियाणा के विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विष्णुमित्र सैनी। आज की ताजा खबरों को लेकर सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। किसानों ने किया 24 घंटे के लिए केएमपी हाईवे जाम। जब तक कृषि कानून वापस नहीं तब तक घर वापसी नहीं करेंगे, कहा अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने। रोहतक में हुई दलित पिछड़ा वर्ग महापंचायत किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज ने की शिरकत। कांता अलड़िया ने की अध्यक्षता। बोली, किसान आंदोलन को समर्पित है महापंचायत। कोरोना महामारी से शहर को बचाने के लिए सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों व प्रतिनिधियों ने बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर में की बैठक। भारत विकास परिषद भगत सिंह शाखा ने अप्रोच रोड पर लगाया रक्तदान शिविर। गौ माता व पशु पक्षियों के चारे व पानी के लिए गढ़ी मोहल्ला में शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड ने रखे पात्र। ओशोधारा मैत्री संघ रोहतक ने अपने मेडिटेशन सेंटर ताज गार्डन में ऑफलाइन मेडिटेशन प्रोग्राम को किया स्थगित। भाजपा विधायक ने अधिकारियों पर लगाए रिश्वत लेने के आरोप, डीसी से की शिकायत। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने बताया कि आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने 24 घंटे के लिए कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे जाम कर दिया है। अब ये जाम कल सुबह 8 बजे तक रहेगा। इस जाम में भारी संख्या में किसानों के साथ मातृशक्ति भी पहुंची है, जो इस बात का संकेत है कि अब सरकार को ये कृषि कानून वापस लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। बल्लू प्रधान ने बताया कि किसानों ने शनिवार सुबह 8 बजे से कल सुबह 8 बजे तक 3 कृषि कानूनों के विरोध में जाम लगाया है। इस जाम में खास बात यह है कि जाम में फंसे लोगों के लिए खाने पीने व बैठने का पूरा प्रबंध किया गया है। किसी को भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जा रही। उन्होंने कहा कि किसान आज पूरे देश के लिए ये लड़ाई लड़ रहा है। उसका मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि सरकार किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर किसान आंदोलन को कुचलने व उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रही है। भारतीय किसान यूनियन नेता बल्लू प्रधान ने कहा कि किसान आंदोलन को दिल्ली की सीमाओं पर आज 135 दिन हो चुके हैं और 350 के करीब किसानों की इस आंदोलन में मौत हो चुकी है, मगर सरकार है कि पूरी तरह से संवेदनहीन बनी हुई है। अनिल नांदल ने कहा कि जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे, हम आंदोलन को और तेज करेंगे। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को चेताया कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं तब तक घर वापसी नहीं करेंगे। हमारे पास जो संयुक्त किसान मोर्चे का आदेश था केएमपी जाम करना था, हमने केएमपी जाम कर दिया है। मैं गाजियाबाद से चला था, अभी दिल्ली रोड के ऊपर पहुंचा हूँ केएमपी के ऊपर। अब यहाँ से पलवल तक का मेरा राउंड है, शाम को पूरी रिपोर्ट मैंने देनी है। तो हम पूरे केएमपी को जाम करे हुए हैं। हमारे भाई है, सरदार जी भी है हमारे पास, हम भी हैं, पूरे हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं। जितने व्हीकल हमारे यहाँ पर रुक रहे हैं, जहाँ भी हमने जाम लगा रखा वहीं पर हमने खाने पीने का, पानी का, बैठने का, उठने का, लौटने का हर एक पर रख रखा। हम किसी आदमी को कोई किसी चीज की कोई परेशानी नहीं होने देंगे। ये किस टाइम से किस टाइम तक रहेगा जाम? कल 8 बजे तक जाम रहेगा जी, 11 तारीख को 8 बजे तक। और जो संयुक्त किसान मोर्चा आगे का आदेश हमारे को देगा, हम उसके ऊपर फिर खरा उतरेंगे। नहीं, घर पे क्या करेंगे भाई, घर तो छोड़ रहा क्या है। जब तक काला कानून वापिस नहीं होंगे तब तक हम घर वापसी नहीं करेंगे। हमारे बच्चों ने हमारे हुए बोल रखा है, पापा ये 3 लोग काला कानून वापिस करवा घर पाइयो ना, इतना घर पे बताइयो। मैंने गाँव के आदमी घुसने नहीं देंगे भाई, जाऊंगा कैसे मैं। पुराना ITI ग्राउंड में आज दलित पिछड़ा वर्ग महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता करते हुए मिशन एकता समिति के प्रदेश अध्यक्ष कांता अलड़िया ने बताया कि संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर व ज्योतिबा फूले की जयंती पर आज दलित पिछड़ा वर्ग महापंचायत का आयोजन किया गया है। इसमें बतौर मुख्य अतिथि परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज, किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी सहित कामरेड इंद्रजीत सिंह, पूनम पंडित, दर्शन सिंह, विक्रम डुमोलिया, राजेंद्र प्रसाद, लोकीराम प्रजापति, राजू मकड़ोली, सुमन हुड्डा, मनीषा बहुत, मंजीत व तपस्या पराठा के ऑनर सहित भारी संख्या में मातृशक्ति मौजूद रही। महापंचायत में आए हुए अतिथियों को समृद्धि चिन्ह एवं संविधान भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन नेता गुरनाम सिंह ने कहा कि आज एकता की जरूरत है और सरकार किसान व मजदूरों को आपस में लड़वाना चाहती है। कि उनकी मंशा हमें दलितों से लड़वाने की है। हम उनकी इस चाल को समझ गए हैं कि वो क्यों
बाबा अम्बेडकर साहब की जयंती मना रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्यों वो ये कह रहे हैं कि हम तो जरूर मनाएंगे। उसके पीछे जो राज है वो केवल ये है कि हम जहाँ विरोध करेंगे फिर वो हमारे बहुजन समाज के लोगों को ये कहेंगे कि देखो ये कैसे लोग हैं जिन्होंने बाबा अम्बेडकर साहब की जयंती नहीं मनाने दी, ये लोग आपके दुश्मन हैं। इसलिए हम उस बात को काटते हुए हमने ये फैसला लिया है कि हम पूरे हरियाणा में विरोध नहीं करेंगे, केवल 2 जगह विरोध करेंगे, वहां भी हमारे बहुजन समाज के लोग उस दिन का नेतृत्व करेंगे। और क्यों याद कराया कि देश लूट रहा है, देश को अंग्रेज लूट रहे हैं, हमारा माल लूट के बाहर ले जा रहे हैं, ये सोने की चिड़िया देश। कुर्बानियां दी, आजाद करवाया। एक भी बेटा देश को आजाद कराने में शहीद हुआ हो तो बता दीजिए, नहीं हुआ। चलो अंग्रेजों से आजाद करा लिया, लेकिन अब क्या वो देश लूटने से बच गया? वहीं परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज ने संबोधन में कहा कि आज देश में अगर कोई ताकत बची हुई है जो आरएसएस व भाजपा का मुकाबला कर सके तो किसान ही बचे हुए हैं। इस आंदोलन ने सिद्ध कर दिया है कि यही एक ताकत है जो इस फांसीवादी ताकत को रोक सकती है। किसान आंदोलन के समर्थन में हम अपने लिए कर रहे हैं, न कि किसान आंदोलन का समर्थन केवल कर रहे हैं। आज के दिन में देश में अगर कोई ताकत बची हुई है आरएसएस और बीजेपी को मुकाबला करने का, तो किसान ही बचे हुए हैं। और इनके आंदोलन ने सिद्ध कर दिया कि यही एक ताकत है जो ये फांसीवादी ताकत को रोक सकता है। इसलिए हमें इनके साथ खड़े हो जाना चाहिए, पीछे लग जाना चाहिए। रिजर्वेशन बचाना हो तो, संविधान बचाना हो तो आज के दिन में किसान आंदोलन के साथ खड़ा हो करके ही बचाया जा सकता है, हम अकेले नहीं कर सकते। इस सच्चाई को जानना चाहिए। हमारे यहाँ मुलाजिम हैं, कुछ सामने है, कुछ बगल में है, कुछ अभी मैं सर्किट हाउस में बैठ के बात कर रहा था, वहाँ पर वो नाम सिंह जी भी पधारे थे। तो मैं यही बात कर रहा था कि हम एहसान करने इनके ऊपर नहीं आए, बल्कि इनका एहसान है कि संविधान बचाने के लिए ये लड़ रहे हैं, हमें खड़े हो जाना चाहिए। एक कांता जी हैं जो एक दलित मठ को बचाने की लड़ाई लड़ रही। वहीं महापंचायत की अध्यक्षता करते हुए कांता लड़िया ने कहा कि सरकार किसान व दलित को लड़वाना चाहती है, मगर वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकती। साथ ही उन्होंने पीजीआई में मुख्यमंत्री के आगमन का विरोध करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का विरोध किसान नहीं बल्कि दलित व पिछड़ा वर्ग करेगा। ज्योतिबा फुले जी की जयंती पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उसके साथ साथ जिस मकसद को लेकर आज ये जयंती मनाई जा रही है और इस जयंती को हम किसान आंदोलन को समर्पित कर रहे हैं, मैं सबसे पहले इस आंदोलन में शहीद हुए मेरे सभी किसान भाइयों की आत्मा की शांति के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ और उनको श्रद्धांजलि देती हूँ जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। करते हैं, तिरस्कार करते हैं। और ये आरएसएस के लोग कान खोल कर सुन लें, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, तुम बुजदिल हो, तुम छुपके वार करते हो। अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो सामने आकर नजरों में नजर डाल कर बात करके देखो। एलपीएस बोसाड़ के एमडी राजेश जैन द्वारा आयोजित दिल्ली रोड स्थित बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर में शहर की प्रमुख सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों की एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। जिन सभी संस्थाओं ने कोरोना काल में बढ़ चढ़कर लोगों की सेवा की, वो सभी संस्थाएं इसमें शामिल हुई और उन्होंने अपने विचार भी रखे।
मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि देश व शहर में कोरोना के बढ़ते केस चिंता का विषय है। कोरोना महामारी से शहर को बचाने के लिए सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी व प्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार रखे। बैठक में महामंडलेश्वर बाबा कपिलपुरी जी महाराज, महामंडलेश्वर बाबा कर्णपुरी जी महाराज, महामंडलेश्वर बाबा परमानंद जी महाराज, बाबा सुखा शाह, समाज सेवी उद्योगपति राजेश जैन, रोहतक नगर निगम के मेयर मनमोहन गोयल, स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ अनिल बिरला ने भी इस बैठक में अपने विचार रखे। इस कोऑपरेशन के लिए मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जो हमारी कोविड-19 जब हमारा स्टार्ट हुआ उस टाइम पे लोगों में बड़ा डर था, भय था कि पता नहीं क्या बीमारी है, और जितने भी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस थी, एनजीओस थे, उन्होंने बढ़ चढ़ करके काम किया। केसेस को उनको आइसोलेट किया, उनको खाना पहुंचाया, केसेस को टेस्ट करवाए, पूरी तरह से हमने तन मन धन से लोगों की सेवा की। तो उस रिजल्ट पे हम आगे थे कि हम इसको कंट्रोल कर पाए। परंतु अब हमारे 10-15 दिन से फिर हमारी जो वेव है वो चल रही है। डेली के डेली अगर हम जीटी रोड की बात करें वहां तो 200, 250, गुरुग्राम की बात करें तो 700, 800 इतने केसेस आ रहे हैं। अब रोहतक में भी केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। बहुत ही सराहनीय काम जो हमारे राजेश जैन जी ने किया। ये जब कोविड जब शुरू हुआ था, पिछले जब जनवरी में शुरू हुआ, तो इनको एक चिंतित हो गए। इन्होंने सभी को ऐसे ही एक मीटिंग बुला करके उसको कोविड के अंदर अपनी बड़ी अहम भूमिका निभाई। और आज देखो वैक्सीन के अंदर भी ये कितने चिंतित हैं। पूरे शहर की समाज सेवी जो भी संस्था थी, हमारे जो प्रबुद्ध डॉक्टर थे और जो भी गणमान्य शहर के व्यक्ति थे, उनको बुला करके यहाँ पे एक अपना सबका सुझाव रखा और वैक्सीन के लिए प्रेरित किया। और मैं ये पूर्ण विश्वास करता हूँ कि जिस तरह आज हमारा शहर इकट्ठा हुआ है, जो भी प्राणी यहाँ हैं इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। इस पुनीत कार्य के लिए मैं पुनः राजेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हमने यहाँ बीपीजेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर पे 45 सोशल ऑर्गेनाइजेशंस रोहतक से बुलाई थी, जिन्होंने कोविड के अंदर बढ़ चढ़ कर काम किया था। और आज उन सब ने शपथ ली है मेयर साहब की प्रेजेंस में, कपिलपुरी महाराज की प्रेजेंस में, डॉक्टर अनिल बिरला की प्रेजेंस में, कि हम सब शपथ लेते हैं कि हर आदमी 10 कैंप लगाएगा कोरोना वैक्सीनेशन के लिए, जिसमें 100 से कम आदमी होंगे। और जो अभी पिछले 3 महीने में 62,000 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, और कि हम अगले 1 महीने में कम से कम 60 से 80,000 लोगों का वैक्सीनेशन करवाएंगे। भारत विकास परिषद भगत सिंह शाखा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन अप्रोच रोड पर किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध समाजसेवी उद्योगपति राजेश जैन ने शिरकत की। विशिष्ट अतिथि के रूप में महामंडलेश्वर बाबा कर्णपुरी जी महाराज, रेड क्रॉस सचिव देवेंद्र चहल, एडीजे सौरभ गोयल व डॉक्टर मनोज गोयल पहुंचे। इस मौके पर मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि हमें समय समय पर रक्तदान कर देना चाहिए ताकि हमारे रक्त का संचार चलता रहे। जैसे कि घर में पानी की टंकी में काई लग जाती है तब उसकी हम सफाई करते हैं, इसी प्रकार हमें अपने शरीर की भी सफाई करनी चाहिए। और कोरोना को देखते हुए हमें सोशल डिस्टेंस, मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। सावधानी में ही हमारी सुरक्षा है। ओम नमो नारायण। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से आज भारत परिषद शाखा द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जो कि एक सराहनीय काम है। रक्तदान एक महादान, इसको समय समय पे करते रहना चाहिए। और जगह जगह आजकल तो ब्लड कैंप प्रतिदिन ही लग रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरह हमारे शरीर में कोई जैसे गंदा खून होता है तो उसको 3 महीने में हमको कर देना चाहिए डोनेट। जिस तरह हमारे घर में के अंदर एक टैंकी होती है पानी की, तो जिसके अंदर उसमें पानी जमा हो जाता है तो वो काई जम जाती है, उसको साफ करके फिर स्वच्छ पानी भरते हैं। इसी तरह हमारे शरीर में जो भी गंदा खून होता है उसको 3 महीने में देना चाहिए, तो खून नया बनेगा तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और सुनील, इसको बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज ब्लड डोनेशन कैंप के साथ साथ मैं सबको ये कहूँगा कि भाई वैक्सीनेशन कैंप भी साथ में लगाएं। और अभी कोरोना की 3rd वेव आज हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, और दुनिया से कोरोना जब ही जाएगा जब इंडिया से कोरोना जाएगा। तो आज हमें कोरोना को मार करना है। कोरोना के जब तक बढ़ता रहेगा तो नए नए वेरिएंट्स कोरोना के आते रहेंगे। मैं दीपक जिंदल, अध्यक्ष भारत विकास परिषद भगत सिंह शाखा, आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। आज हमने एक रक्तदान शिविर लगाया है। हमारे 2 अति सम्मानित सदस्य सचिव श्री सुनील जैन गोलू भाई और डॉक्टर मनोज गोयल जी का जन्मदिन है।
इस अवसर पर आज हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। हमारी संस्था वर्ष में लगभग 10 से 12 रक्तदान शिविर हर साल लगाती है। और देवेंद्र चहल जी ने जैसे हमें बताया कि रोहतक शहर में रक्त की बहुत ज़रूरत रहती है। 30 से 40 यूनिट डेली थैलीसीमिया के पेशेंट को चाहिए होती हैं और हरियाणा का एकमात्र पीजीआई रोहतक में है। इस वजह से 60 से 70 यूनिट डेली चाहिए होती हैं। तो हम सबसे अपील करते हैं कि सभी अपने अपने जन्म दिवस पर इस तरह का आयोजन करें ताकि रोहतक शहर में कभी रक्त की कमी ना रहे और हम दूसरे ज़िलों में भी रक्त की सप्लाई कर सकें। और भारत विकास परिषद हमेशा इस तरह के आयोजन, वैक्सीनेशन कैंप और सभी प्रकार के सामाजिक कार्यों में लगी रहती है। शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड गौमाता सेवा दल ने वार्ड नंबर 3 गढ़ी मोहल्ला में पशुओं एवं गौमाता की सेवा के लिए बड़े पात्र उपलब्ध करवाए हैं। समाज सेवी राजेश बौत ने यूथ का स्वागत करते हुए कहा कि गर्मी की कड़कती धूप में व्याकुल पशु पक्षियों के पानी व चारे के लिए बड़े पात्र रखवाना पुण्य का काम है। उन्होंने शहर वासियों से पुरजोर अपील की कि गौमाता अनमोल पक्षियों की सुरक्षा के लिए गौमाता सेवा दल की युवा ब्रिगेड साथियों के साथ मिलकर पुण्य के भागी बने। सबसे पहले मैं साथियों इस बात के लिए शहीद भगत सिंह आर्मी सेवा दल के युवा जो ब्रिगेड के जो युवा साथी हैं, उन्होंने रोहतक शहर में जिस तरीके से गौ माता की सेवा के लिए जो हिंदू धर्म की सबसे बड़ी परंपरा है, उसको गौ माता की सेवा करने का जो उन्होंने बीड़ा जो उठाया है, मैं शहीद भगत सिंह आर्मी सेवा दल के युवा ब्रिगेड साथियों का यहाँ वार्ड नंबर 3 गढ़ी मोहल्ला में एक गौ माता की सेवा के लिए एक पानी का एक बहुत बड़ा टैंक और उनका चारे का जो टैंक इन्होंने यहाँ रखवाया है, इस बात के लिए मैं युवा साथियों का अति धन्यवादी हूँ। ओशोधारा मैत्री संघ रोहतक ने अपने मेडिटेशन सेंटर ताज गार्डन में ऑफलाइन मेडिटेशन प्रोग्राम कोरोना महामारी के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए फिलहाल स्थगित कर दिया है। रोहतक जोनल कोऑर्डिनेटर संदीप नैन ने इस विषय में जानकारी देते हुए बताया कि कोर कमेटी की मीटिंग में कोऑर्डिनेटर चंद्रभान, डॉक्टर परमवीर, प्रोफेसर डीआर गोयल, आचार्य दलशेर, डॉक्टर भूपेंद्र इत्यादि ने निर्णय लिया कि साधक फिलहाल ओशोधारा नानक धाम के ऑनलाइन प्रोग्राम से जुड़कर अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखेंगे। संदीप नैन ने बताया कि सदगुरु सिद्धार्थ ओलिया जी द्वारा निर्मित कई प्रोग्राम कल से ऑनलाइन प्रारंभ होने जा रहे हैं। ओशोधारा मैत्री संघ रोहतक ध्यान समाधि एवं सुरती समाधि के प्रोग्रामों में नए साधकों का स्वागत करता है। मैंने कहा कि शिक्षक वह बताता है जो तुम्हारे पास नहीं है और गुरु वो बताता है जो तुम्हारे पास है मगर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। 2 दिन पहले जिला नगर योजना कार्य विभाग द्वारा हैबतपुर गांव में अवैध निर्माण गिराए जाने के मामले में जींद के भाजपा विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने अधिकारियों पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत उन्होंने उपायुक्त डॉक्टर आदित्य दहिया को दी है। विधायक ने कहा कि मामले की जांच राज्य चौकसी ब्यूरो से करवाई जाएगी। गौरतलब है कि हैबतपुर गांव में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के बाहर अवैध रूप से निर्माण करने के आरोप लगाकर जिला नगर योजना कार्य विभाग द्वारा कार्रवाई की गई थी। उस समय भी विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा के भाई राजन चिल्लाना ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई रुकवा दी थी। उस समय डीटीपी व ड्यूटी मजिस्ट्रेट पुलिस बल के साथ वापस लौट गए थे। ऐसे में अब शुक्रवार को भाजपा विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने उपायुक्त से मुलाकात की है। उन्होंने एक अधिकारी का नाम लेते हुए रिश्वत लेने के आरोप लगाए हैं। विधायक ने कहा कि एक ग्रामीण ने बताया कि निर्माण बचाने के बदले 50,000 रुपए की मांग की गई है और यह भी बताया गया कि उनके कमरे की किस दराज में पैसे रखे जाएं। इस मामले में उपायुक्त आदित्य दहिया ने कहा है कि मामले की जांच करवाई जाएगी और इस मामले में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। आज माननीय विधायक जी जींद डॉक्टर किशन लाल मिड्ढा जी ने आज कुछ लोगों की समस्या से अवगत कराया है, जिसमें कुछ हैबतपुर के आसपास के कुछ व्यक्तियों ने आरोप लगाया है कि डीटीपी कार्यालय का कोई कर्मचारी उनसे जो है इस तरह की रिश्वत की मांग की है और उन्होंने सीएम विंडो उसके लिए लगाई है। तो हमने उसमें बिल्कुल उन्हें आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष जांच की जाएगी, क्योंकि शिकायतकर्ताओं ने ये भी डिमांड किया कि भाई उसकी जांच जो है विजिलेंस से हो और जींद जिले में किसी अधिकारी से ना हो। तो वो भी हमने तुरंत आज ही हम उसमें सरकार को लिखवाएंगे कि इसमें सख्त से सख्त जांच हो। और साथ में मैं आपके माध्यम से जींद वासियों से अनुरोध करूंगा, यदि कोई भी कर्मचारी
इस तरह का कोई भी रिश्वत या कुछ भी गलत डिमांड करता है तो आप बिल्कुल ना घबराएं, इसकी तुरंत शिकायत दें। वो आप सीएम विंडो पर भी दे सकते हैं, सीएम सोशल मीडिया ट्विटर पर भी दे सकते हैं और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने कहा, हैबतपुर में 2 रोज पहले डीटीपी साहब अपनी टीम लेके पहुंचे और उन्होंने वो दुकान वगैरह गिराने का काम करा है। उस मुद्दे को लेके सभी गांव के लोग आए थे और डीसी साहब से मिलने का काम किया और उन्होंने बताया कि जो यहाँ का डीटीपी अधिकारी है उसने 50,000 रुपये तक मांगने का काम किया। जो लोग उनको पैसा देते रहे उनकी दुकानें या उनके घर बनाने के लिए उन्होंने इजाज़त दे दी। जिन्होंने मना कर दिया, क्योंकि ये लोग पहले भी मेरे पास आए थे और मैंने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कोई किसी प्रकार की रिश्वत नहीं देगा, तो कुछ लोगों ने रिश्वत देने से मना किया, जिसके चलते उन्होंने दुकान वगैरह और ये घर वगैरह तोड़ने का काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि करीबन 250 फुट की गली का निर्माण जो अभी ताज़ा ही करवाया गया था उसको भी तोड़ने का काम किया। सरकार लोगों को घर बसाने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती। और ऐसे अधिकारी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, ये गलत है सर। सहारा हरियाणा के लिए जींद से जयवीर सिंधु की रिपोर्ट। और इसके साथ ही आज का ये विशेष बुलेटिन अब यहीं पर समाप्त होता है। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।